अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे चीन की। चीन के बीजिंग में आज के दिन विक्ट्री डे परेड निकाली गई। इस परेड में शी जिनपिंग ने अपनी दुनिया को मिलिट्री पावर दिखाई है। कहने को तो ये चीन की एक घरेलू आयोजन था, लेकिन इसका संदेश वॉशिंगटन यानी कि ट्रंप तक पहुंचाना था। इस कार्यक्रम में सैन्य शक्ति के साथ ही अमेरिका विरोधी नेता भी एक मंच पर दिखाई दिए और ट्रंप ने भी यहां पर मैसेज दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन चाइना ने खुली चुनौती अब दे दी है। देखिए आप। ये ट्रंप को संदेश है। ये यूरोप को इशारा है। ये एंटी अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर की नींव का पत्थर है। मौका था चीन की विक्ट्री डे परेड का, जिसमें जिनपिंग ने दुनिया के सामने अपनी मिलिट्री पावर का प्रदर्शन किया। घातक हथियार, मिसाइलों, टैंकों, लड़ाकू विमानों और हजारों सैनिकों ने इस परेड में हिस्सा लिया। चीन ने इस मिलिट्री परेड को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, हाइपरसोनिक और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, एडवांस हेलीकॉप्टर जैसे हथियारों को भी दिखाया गया। चीन का प्रोपेगेंडा था कि दुनिया बिना लड़े ही उसकी सैन्य क्षमता का लोहा मान ले, लेकिन मिलिट्री परेड का यह कार्यक्रम एंटी अमेरिकी नेताओं की जमावड़े की वजह से चर्चा में है। चीन ने इस परेड में शामिल होने के लिए अमेरिका के कट्टर दुश्मन देशों को आमंत्रित किया था। बीजिंग में मौजूद नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव के प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में अतिथि थे। चीन ने इस कार्यक्रम को भव्य और अहम बनाने के लिए दुनिया के तमाम देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था, जिसमें ज्यादातर ऐसे देश थे जिनका अमेरिका से रिश्ते ठीक नहीं है। मतलब चीन ने इस परेड को एंटी अमेरिका और एंटी ट्रंप मंच बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। परेड को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने इशारों में ट्रंप को चेतावनी देने की कोशिश की। जिनपिंग ने कहा कि चीन कभी भी किसी धौंस जमाने वालों से डरता नहीं है और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जिनपिंग ने कहा कि यह समय एक नई यात्रा और नया युग की शुरुआत है। माना जा रहा है कि टैरिफ वॉर की वजह से जिनपिंग ने ट्रंप को कड़ा संदेश अब दिया है। हालांकि ट्रंप ने भी उसका जवाब देने में देर नहीं की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चीन की जीत के लिए कई अमेरिकी मारे गए। मुझे उम्मीद है कि उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए उन्हें सही तरीके से सम्मानित और याद किया जाएगा। कृपया मेरी ओर से पुतिन और किम जोंग उनको शुभकामनाएं दें। ये दोनों अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप के बड़बोलेपन और टैरिफ वॉर की वजह से दुनिया के कई देश अमेरिका से दूर होते जा रहे हैं। भारत और रूस जैसे देशों के खिलाफ ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ा हुआ है। अब चीन ने अमेरिका से नाराज देशों को अपने पाले में करने की जुगत में लग गया है। विक्ट्री डे परेड भी चीन की ऐसी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें उसे शुरुआती कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये ट्रंप को संदेश है। ये यूरोप को इशारा है। ये एंटी अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर की नींव का पत्थर है। मौका था चीन की विक्ट्री डे परेड का, जिसमें जिनपिंग ने दुनिया के सामने अपनी मिलिट्री पावर का प्रदर्शन किया। घातक हथियार, मिसाइलों, टैंकों, लड़ाकू विमानों और हजारों सैनिकों ने इस परेड में हिस्सा लिया। चीन ने इस मिलिट्री परेड को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, हाइपरसोनिक और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, एडवांस हेलीकॉप्टर जैसे हथियारों को भी दिखाया गया।
चीन का प्रोपेगेंडा था कि दुनिया बिना लड़े ही उसकी सैन्य क्षमता का लोहा मान ले, लेकिन मिलिट्री परेड का यह कार्यक्रम एंटी अमेरिकी नेताओं की जमावड़े की वजह से चर्चा में है। चीन ने इस परेड में शामिल होने के लिए अमेरिका के कट्टर दुश्मन देशों को आमंत्रित किया था। बीजिंग में मौजूद नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव के प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में अतिथि थे। चीन ने इस कार्यक्रम को भव्य और अहम बनाने के लिए दुनिया के तमाम देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था, जिसमें ज्यादातर ऐसे देश थे जिनका अमेरिका से रिश्ते ठीक नहीं है। मतलब चीन ने इस परेड को एंटी अमेरिका और एंटी ट्रंप मंच बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। परेड को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने इशारों में ट्रंप को चेतावनी देने की कोशिश की। जिनपिंग ने कहा कि चीन कभी भी किसी धौंस जमाने वालों से डरता नहीं है और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जिनपिंग ने कहा कि यह समय एक नई यात्रा और नया युग की शुरुआत है। माना जा रहा है कि टैरिफ वॉर की वजह से जिनपिंग ने ट्रंप को कड़ा संदेश अब दिया है। हालांकि ट्रंप ने भी उसका जवाब देने में देर नहीं की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चीन की जीत के लिए कई अमेरिकी मारे गए। मुझे उम्मीद है कि उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए उन्हें सही तरीके से सम्मानित और याद किया जाएगा। कृपया मेरी ओर से पुतिन और किम जोंग उनको शुभकामनाएं दें। ये दोनों अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप के बड़बोलेपन और टैरिफ वॉर की वजह से ये ट्रंप को संदेश है। ये यूरोप को इशारा है। ये एंटी अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर की नींव का पत्थर है। मौका था चीन की विक्ट्री डे परेड का, जिसमें जिनपिंग ने दुनिया के सामने अपनी मिलिट्री पावर का प्रदर्शन किया। घातक हथियार, मिसाइलों, टैंकों, लड़ाकू विमानों और हजारों सैनिकों ने इस परेड में हिस्सा लिया। चीन ने इस मिलिट्री परेड को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, हाइपरसोनिक और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, एडवांस हेलीकॉप्टर जैसे हथियारों को भी दिखाया गया। चीन का प्रोपेगेंडा था कि दुनिया बिना लड़े ही उसकी सैन्य क्षमता का लोहा मान ले, लेकिन मिलिट्री परेड का यह कार्यक्रम एंटी अमेरिकी नेताओं की जमावड़े की वजह से चर्चा में है। चीन ने इस परेड में शामिल होने के लिए अमेरिका के कट्टर दुश्मन देशों को आमंत्रित किया था। बीजिंग में मौजूद नेताओं में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव के प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में अतिथि थे। चीन ने इस कार्यक्रम को भव्य और अहम बनाने के लिए दुनिया के तमाम देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था, जिसमें ज्यादातर ऐसे देश थे जिनका अमेरिका से रिश्ते ठीक नहीं है। मतलब चीन ने इस परेड को एंटी अमेरिका और एंटी ट्रंप मंच बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। परेड को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने इशारों में ट्रंप को चेतावनी देने की कोशिश की। जिनपिंग ने कहा कि चीन कभी भी किसी धौंस जमाने वालों से डरता नहीं है और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जिनपिंग ने कहा कि यह समय एक नई यात्रा और नया युग की शुरुआत है। माना जा रहा है कि टैरिफ वॉर की वजह से जिनपिंग ने ट्रंप को कड़ा संदेश अब दिया है। हालांकि ट्रंप ने भी उसका जवाब देने में देर नहीं की। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चीन की जीत के लिए कई अमेरिकी मारे गए। मुझे उम्मीद है कि उनकी बहादुरी और बलिदान के लिए उन्हें सही तरीके से सम्मानित और याद किया जाएगा। कृपया मेरी ओर से पुतिन और किम जोंग उनको शुभकामनाएं दें। ये दोनों अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप के बड़बोलेपन और टैरिफ वॉर की वजह से